राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कामदा एकादशी की कि यह व्रत हमें किस दिन करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि किस प्रकार से है और किस विशेष चीज़ का इस दिन हम भगवान को भोग लगाएं ताकि हम उन्हें प्रसन्न कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैत्र मास की अंतिम और हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ कामदा एकादशी को वर्ष की पहली एकादशी माना जाता है। विभिन्न पुराणों, वेदों और हिंदू शास्त्रों में कामदा एकादशी के महत्व का वर्णन किया गया है। यह देश के कई हिस्सों में चैत्र शुक्ल एकादशी के रूप में भी प्रसिद्ध है। कामदा का शाब्दिक अर्थ इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है, यानी कि कामदा एकादशी को समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य रखता है। इस प्रकार कामदा एकादशी उस दिन के रूप में मानी जाती है जब भक्तों को दिव्य आशीर्वाद मिलता है और उनकी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से अधूरी मनोकामनाएं विष्णु भगवान अवश्य पूरी करते हैं, इसलिए इसे फलदा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान नारायण के निमित्त रखा जाता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने वालों के कष्टकारी जीवन से छुटकारा मिलता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जो विधि विधान से यह व्रत रखता है उसका तन और मन दोनों शुद्ध हो जाता है, जिंदगी भौतिक सुखों से परिपूर्ण रहती है और श्रद्धालु इस एकादशी का व्रत रखकर अपने पुण्यों को वापस पा सकते हैं और उनमें वृद्धि कर सकते हैं। यह भक्तों को सभी प्रकार की बुराइयों और शापों से भी बचाता है। जो लोग व्रत का पालन करते हैं वे अपनी सभी अतीत और वर्तमान पापों से छुटकारा पा सकते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई निसंतान दंपत्ति इस व्रत का पालन करता है तो उन्हें एक पुरुष संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामदा एकादशी बाकी दूसरी एकादशियों से ज़्यादा महत्व रखती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इस दिन हर मंगलमय कार्य पूर्ण होता है और ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन सुहागिन स्त्री यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो वे अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को यदि विधि पूर्वक किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पिशाच, राक्षस जैसी योनियों से मुक्ति मिल जाती है। यह भी कहा जाता है कि कामदा एकादशी के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है और इसकी कथा पढ़ने या सुनने से बहुत ही लाभ और पुण्यफल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर के पुण्यफल की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है, समस्त भौतिक सुखों को भोग कर। तो इस प्रकार से यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को रख के मनुष्य अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य को तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ अपने अतीत एवं वर्तमान के सभी पापों से मुक्ति पाकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है और इस लोक में रहकर समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। इस साल कामदा एकादशी की डेट को यानी कि तारीख को लेकर लोगों के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस एकादशी को हम किस दिन रखेंगे, 1 अप्रैल 2023 या फिर 2 अप्रैल 2023। तो देखिए, इस साल कामदा एकादशी का व्रत 1 और 2 अप्रैल यानी दोनों दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की जो यह एकादशी है तिथि, यह 1 अप्रैल 2023 को प्रातः 1:58 पर शुरू हो रही है और इसकी जो समापन है यह अगले दिन 2 अप्रैल को सुबह 4:19 पर हो रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों के लिए पड़ता है तब ऐसे में साधकों को उस दिन का व्रत करना चाहिए जिस दिन द्वादशी युक्त एकादशी पड़ रही हो। हमें केवल दशमी युक्त एकादशी नहीं रखनी चाहिए, बाकी आप संपूर्ण एकादशी भी रख सकते हैं और द्वादशी युक्त एकादशी भी रख सकते हैं। और जैसा कि यह एकादशी जो है 1 अप्रैल को 1:58 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 4:19 पर समाप्त हो रही है, तो 1 अप्रैल को जो है तो हमें संपूर्ण एकादशी प्राप्त हो रही है। तो इस दिन भी आप व्रत कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूं अगले दिन की यानी कि 2 अप्रैल 2023 को, तो इस दिन भी हम व्रत कर सकते हैं क्योंकि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है और उसके बाद से द्वादशी लग जाएगी। तो इस दिन यदि हम व्रत करते हैं तो वो द्वादशी युक्त एकादशी मानी जाएगी। तो इस प्रकार से आप दोनों में से किसी भी दिन जो है वो व्रत रख सकते हैं। परंतु वैष्णव संप्रदाय में द्वादशी युक्त एकादशी को ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि इस संप्रदाय में जो है द्वादशी को
प्रधानता देते हुए एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो यदि आप 1 अप्रैल 2023 को व्रत करते हैं तब आपका पारण जो है वो होगा 2 अप्रैल 2023 को, और पारण का जो समय है वह है 1:40 से लेकर शाम 4:10 तक, क्योंकि इसके पहले जो है यानी कि 2 अप्रैल को जो हरिवासर का समय है वह सुबह 10:50 तक है। तो इसलिए जो पारण का समय है वह 1:40 से लेकर शाम 4:10 तक रहेगा उनके लिए जो यह व्रत 1 अप्रैल को करेंगे। जो यह व्रत 2 अप्रैल 2023 को करते हैं उनके लिए जो पारण का समय है वह सुबह 6:09 से लेकर 6:24 तक रहेगा। यदि बात करें शुभ संयोगों की तो देखिए, कामदा एकादशी का व्रत जो है यह हमें बहुत ही अच्छे संयोगों में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 को सुबह 6:12 से ही रवि योग बन रहा है और यह एक शुभ योग माना गया है। रवि योग अगले दिन 2 अप्रैल को प्रातः 4:48 तक रहेगा। यह योग पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। यदि बात करूँ दूसरे योग की तो देखिए, सुबह में शुभ उत्तम मुहूर्त भी है। यह शुभ समय प्रातः 7:45 से प्रारंभ हो रहा है और सुबह 9:18 तक रहेगा। शुभ उत्तम मुहूर्त में भी आप कामदा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। यदि बात करूं पूजा विधि की तो देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि हर एकादशी की जो पूजा विधि होती है वह एक जैसी ही होती है। कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल होता है जो कि हमें अलग से करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एकादशी में हम भगवान लक्ष्मी नारायण की जो है पूजा करेंगे। यदि आप 1 अप्रैल को एकादशी का कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तब हम भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप की पूजन करेंगे। इसके लिए आपको, यदि आप दशमी से इस एकादशी के व्रत का पालन कर सकते हैं तो और अधिक उत्तम है। दशमी तिथि जब लग जाती है तो उस दिन सूर्यास्त के पश्चात आप भोजन ना करें। यदि संभव ना हो तब आप जो है सब्जी रोटी ग्रहण कर सकते हैं, परंतु चावल तब भी ना खाएं। उसके पश्चात अगले दिन आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान ध्यान करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे और सबसे पहले जो है आपको भगवान सूर्यदेव को जल देना है। तत्पश्चात आप अपने मंदिर के पास आकर एकादशी के व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प में आपको विशेष रूप से चावल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि चावल एकादशी के व्रत में निषेध माना गया है। तो आप तिल, फूल, दक्षिणा और थोड़ा सा जल लेकर जो है इस व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद आप भगवान लक्ष्मी नारायण या फिर लड्डू गोपाल का यदि आपके पास स्वरूप है तो आप उनका पूरा पंचोपचार पूजन करेंगे। उनका पंचामृत से अभिषेक कराएं। यदि पंचामृत संभव ना हो तो आप अपने दूध में ही तिल डालकर स्नान कराएं, या फिर चंदन, जल में जो है चंदन डालकर भी आप जो है भगवान को स्नान करवा सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी में जितना से ज़्यादा हो सकता है आप पीली चीज़ों का प्रयोग करें। तो आप उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल चढ़ाएं, पीली मिठाई या पीले भोग की व्यवस्था करें। तो इस प्रकार से इसके बाद गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाकर जो है आप भगवान का पूजन और शुरू करें। इसमें आप जो है भगवान विष्णु चालीसा है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं, जिससे कि भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ इस दिन आपको निश्चित रूप से एकादशी की कथा और उसका महात्मा अवश्य सुनना है, जिससे ही कि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि आप कथा नहीं सुनते हैं तो आपका व्रत जो है वह अपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ आप इस दिन भगवान की ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जो है कम से कम 3-5 और यदि इसे अधिक संभव हो तब आप 11 माला अवश्य करें। इस दिन सारा दिन आप भगवान का अपने हृदय में स्मरण करें। संध्या में यदि आपने एक समय फलाहार का नियम लिया है तो आप भगवान को भोग लगाएं। तत्पश्चात जो है आपको फलाहार करना है। रात्रि में यदि संभव हो तो आप 2 प्रहर जागरण करें और भगवान का कीर्तन करें। शाम के समय में आप दीपदान अवश्य करें। दीपदान आपको अपने मंदिर में, तुलसी में, जितने भी हमारे देव वृक्ष होते हैं जो अगर आपके आसपास हो, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, आंवले का वृक्ष हो गया, केले का वृक्ष हो गया, तो इनमें आप दीपदान करें। यदि यह संभव ना हो तब भी आप कम से कम तुलसी अपने मंदिर में और अपने घर के मुख्य द्वार पर जो है आप दीप अवश्य प्रज्वलित करें। इस प्रकार से जो है आप दीपदान करेंगे। परंतु इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि इस दिन आपको जो है तुलसी में जल नहीं देना है, आपको तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, ना ही आपको तुलसी तोड़नी है। इसकी व्यवस्था आपको एक दिन पहले से कर लेनी है। इस दिन आप सहस्त्र नाम का उच्चारण करते हुए
तुलसी अर्चन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन आप गुस्सा ना करें, झूठ ना बोलें और भगवान श्री विष्णु में मन लगाएं। इससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा जो है प्राप्त होती है। यदि आप 2 अप्रैल 2023 को एकादशी का व्रत करते हैं, जो कि द्वादशी युक्त एकादशी है, तो देखिए इस बार जो द्वादशी हमें प्राप्त हो रही है यह मदन द्वादशी है, यानी कि कामदेव का जो दूसरा नाम है वह मदन है, इसलिए इसे मदन द्वादशी कहा जाता है। इसलिए इस व्रत में कामदेव की पूजन को प्रधानता दी गई है। मदन द्वादशी पर प्रातः उठकर स्नान करने के बाद आप भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ कामदेव का भी पूजन अवश्य करें। जिस भी दंपत्ति को संतान नहीं है या फिर उन्हें पुत्र की कामना है, तो वे इस मदन द्वादशी से जो है व्रत की शुरुआत कर सकते हैं और इस प्रकार से जो है 1 वर्ष तक यह व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है और दुख दूर होते हैं। यह व्रत लगातार 13 द्वादशी तक रखा जाता है, यानी कि पूरे 1 साल तक जो है यह व्रत रखा जाता है। उनकी पूजा करने से योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है और दुख दूर होते हैं। जिनको पुत्र शोक होता है वे इस व्रत को करके इस शोक से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार मदन द्वादशी व्रत के करने से ही दैत्यों की माता दिति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। जब देवताओं के हाथों राक्षस वंश का सर्वनाश हो गया था तो उनकी माता दिति बहुत दुखी हुई थी। तब उन्होंने ऋषि मुनियों के कहने पर मदन द्वादशी का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से पुत्रों की मृत्यु का दुख उनके मन से खत्म हो गया और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। मदन द्वादशी व्रत में सिर्फ 1 फल खाकर भूमि पर शयन करना चाहिए। इस व्रत में गोदान एवं वस्त्रदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही साथ इस व्रत में तिल से होम किया जाता है और ताम्र पात्र की पूजा की जाती है। नैवेद्य के रूप में ताम्र के पात्र में गुड़ से बना हुआ मिष्टान भगवान को अर्पित किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि इस व्रत को करने से व्रती को सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है, सुख शांति ऐश्वर्य और पुत्र एवं धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत में रात्रि जागरण का अत्यंत महत्व बताया गया है। यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं तो 13 द्वादशी के बाद इसी दिन इस व्रत के अनुसार मनुष्य के सारे मनोरथ जो है वह सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस दिन आप एकादशी का भी व्रत जो है द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका मदन द्वादशी का व्रत भी हो जाता है। तो यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहते हैं या संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहते हैं, तब आप इस दिन से शुरुआत कर सकते हैं और लगातार आपको 13 द्वादशी जो है यह व्रत करना है, जो कि साल भर में आपका पूर्ण हो जाएगा और अंत में आप इसका जो है उद्यापन रूप में, इसकी एक अनुष्ठान रूप में आप इसकी पूजा रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इस व्रत को अवश्य करें, आपकी समस्त मनोकामना की पूर्ति होगी। यदि मैं बात करूं विशेष भोग की, तो इस दिन जो है आपको भगवान को लौंग जो है उसका भोग लगाना है। तो देखिए लौंग जो है थोड़ी सी तीखी होती है, तो यदि आप लड्डू गोपाल को एकदम से लौंग भोग लगाएंगे तो वो उन्हें बहुत ही तीखा लगेगा। तो आप यह कर सकते हैं कि आप जो मेवे की खीर बनाते हैं तो उसमें आप लौंग डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप भगवान लड्डू गोपाल को लौंग अर्पित करें। विष्णु भगवान को आप ऐसे ही लौंग अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप विशेष रूप से लौंग का भोग लगाएं और जब आप अपने व्रत का पारण करें, यानी कि यदि आपने एक समय फलाहार का नियम लिया है तो सबसे पहले आप फलाहार से पहले आप 1 लौंग अपने मुंह में डालें। उसके पश्चात आप जो भी आपने नियम लिया है उसको ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आपने निर्जल व्रत किया है तब आप अगले दिन पारायण के पहले जो है 1 लौंग ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात आप भगवान को जो भी भोग लगाते हैं उसको आप ग्रहण करेंगे। स्वयं भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। यदि संभव ना हो तब सीधा निकालें या फिर दक्षिणा निकालें, उसे मंदिर में दान करें और तब आप जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो में आपको एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।